National Awards. Thank you. Thank you. भारत नेशनल अवार्ड वाला எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கண்டென்ட் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஹாப்பி சந்தோஷம். ये बहुत ही खुशी की बात है एंड आई वुड लाइक टू थैंक भारत नेशनल अवार्ड फॉर दिस कंपटीशन. और मैं सबसे ज़्यादा दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ मेरे एक्टर्स को जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उनके बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था. वो यहाँ नहीं है, वो आसाम से है. मैं यहाँ से उनको दिल से मेरी तरफ से प्यार भेजती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू भारत नेशनल अवार्ड एंड थैंक यू विक्रांत मोरे जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू. मैं एडवोकेट सबीना बेदी सच्चर हूँ. मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में एडवोकेट बहुत साल से रह चुकी हूँ. अब हमारा लॉ फर्म है लॉहाइव एसोसिएट्स. उसमें हम क्रिमिनल भी केसेस करते हैं, सिविल भी करते हैं, हर टाइप के केसेस करते हैं. और विक्रांत जी मुझे एक बार मेरे ऑफिस में मिले थे और हमने बहुत कुछ बातें की. उनका एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड सुसाइड्स के ऊपर कि चिल्ड्रन क्यों सुसाइड कर रहे हैं आजकल, खास करके 13 साल की कम की उम्र के बच्चे क्यों इस रास्ते पे चल रहे हैं. उस पर हमारी खूब सारी चर्चा हुई थी, कुछ लीगल बातें भी हुई थी. तब से हम एक दूसरे से टच में हैं. और जब ये अवार्ड फंक्शन करते हैं या कुछ डिस्कशंस होती हैं उसमें वो मुझे बुलाते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई थैंक हिम फॉर दिस अवार्ड. और जब भी इनके हाथों हम पाते हैं अवार्ड हम बहुत खुश होते हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि वो बिल्कुल सच्चे मन से, सेवा की भाव से इस टाइप के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्चुअल रिसर्च करके किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं उसे ही देते हैं. तो हम और ज़्यादा आभारी हैं उनके कि उन्होंने ये अवार्ड हमें दिया. थैंक यू. मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन. आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए, कैसा लगा? कितने एक्साइटेड हैं आज? दादा साहब फाल्के अवार्ड ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट को इट्स अ बिग फेदर इन माय कैप. दादा साहब फाल्के 35 इयर्स मेरी इंडस्ट्री में हो गए. इतना बड़ा अवार्ड मुझे फर्स्ट टाइम मिला. थैंक टू राजेश जी हु इज़ माय प्रोड्यूसर, हु इज़ माय डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टेड ऑल्सो एज अ सन इन माय. राजेश जी प्लीज़ विल यू कम हियर. सो इनके साथ फिर भावेश जी जो इनके साइड में ऑलवेज खड़े रहते हैं, वो प्रोड्यूसर है. और दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ अ बिग अवार्ड फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट दिस. बहुत ही बड़ा, बहुत ही आनंद हो रहा है. बट मैं एक्चुअली एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. किसी भी आर्टिस्ट के जीवन में इस तरह के बड़े अवार्ड, नेशनल अवार्ड बोलो या दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलो, एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस. थैंक यू टू ऑल. उनको ये फिल्म पसंद आई इन द सेंस जितने भी फेस्टिवल्स में हमने इसे सबमिट किया है सबको पसंद आई. एंड थैंक्स टू स्मिता जी जिन्होंने टाइटल रोल जो माँ, क्योंकि माँ के बिना ये फिल्म होती ही नहीं. जो 2 साल से हम माँ को ढूंढ रहे थे वो फाइनली मिल गई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. के बारे में, विक्रांत जी के बारे में क्या विक्रांत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत मोरे की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम हो सका. वो मेरे दिल को जो बात छुई कि आए हैं कहीं छोटे से माहौल से, लेकिन यहाँ इस मंच तक आके पहुँचे. और दूसरा इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सोचना. आजकल के बच्चे वो जो कह रहे थे वो बहुत सही है कि एवरी लिटिल टाइम छोटे छोटे बच्चे 13 साल के 14 साल के सुसाइड कमिट करना, ये कुछ दिमागी हालत बच्चों की वाकई में हिल गई है. तो उनके लिए वो काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए वगैरह, और ये सब भी काम करते हैं. तो वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विक्रांत जी फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस एंड गिविंग मी दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. बाय. सर
माँ लापता जो फिल्म है वो एक शॉर्ट फिल्म है, बट जैसे कि आपने कहा विक्रांत जी ने उसे कई लॉन्ग फिल्म बना दी। लॉन्ग फिल्म बना दी और कई लोगों तक पहुंचाई। यस, तो ये सबसे बड़ी बात है। पर ये फिल्म लिखने तक एज ए राइटर, डायरेक्टर और एक्टर लिखने तक मेरे पास थी, फिर आगे बढ़ाने का काम प्रोड्यूसर भावेश पटेल इनके हाथ में थे। अभी इन्होंने जब स्टोरी पसंद आई उसके बाद हम चले आर्टिस्ट जो माँ है, क्योंकि मेन लीड तो माँ ही है, उनको ढूंढने में। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर हम कैसे तैसे पहुँचे और कैसे कैसे फिल्म बनी भी, ये भी एक कहानी, उसके बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा था वो एक अलग ही किस्सा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि शॉर्ट फिल्म के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, कैसे तैसे फिल्म बनानी पड़ती है, वो जो मैसेज होता है वो पहुंचाना पड़ता है पब्लिक तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने हाँ बोला, नहीं मुझे तो ये फिल्म आई डोंट थिंक सो हम बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म करना मुझे अच्छा लगता है बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत होता है। इसके लिए लोग यूजली डरते हैं कि एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को शॉर्ट फिल्म के लिए अप्रोच कैसे करें, वो बहुत डरते हैं कि ना बोलेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है होता है। और अगर हम आपको बताएं कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 साल लगे इस फिल्म को, तो 2 साल एक शॉर्ट फिल्म को तो नहीं लगती, पर क्या है वो माँ मिलने में 2 साल लगे। क्योंकि 6 महीने के बाद एक माँ मिलती थी जो इतना ऐसा लगता था कि नहीं ये माँ नहीं है, माँ तो और भी इमोशन से एक होता है ना, तो उस हिसाब से हम 6 महीने के बाद फिर से एक माँ मिली, दूसरी, तीसरी। हमारी हम दिल दे चुके सुना फ्रॉम राइटिंग टू द एंड ऑफ द फिल्म 2 साल में बनी। 2 साल में बनी। लाइक लो एक जो फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भावेश ने कहा कि एक काम करते हैं, इसको याद कर देते हैं, नहीं बनानी, पर फिर फाइनली माँ आ गई। माँ आ गई। Thank you so much. आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं, प्रोफेशनल जा रही टीचर बहुत सारे आपने तो बनाए। बहुत, मतलब इतने सालों का हमारा संघर्ष, हम वहाँ एटलीस्ट वो सुकून मिला कि हम कहाँ थे, अब ये जगह पे आ गए। अब हम कुछ भी कहेंगे सिनेमा के माध्यम से तो हमको और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी हमारी। और 2 फिल्म हम करने वाले हैं इनके साथ। Yes. भावेश जी और 2 फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। वो जल्दी अनाउंस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे ये अवार्ड मिला है माइंड ट्रेनिंग के लिए, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि विक्रांत भाई से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई, और वो जो कर रहे हैं ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, हम सब के लिए। इतने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर लोगों से मिला, इतने अच्छी फिल्में जो फिल्म फेस्टिवल के लिए दिखाई गई, ये सच में बहुत सुंदर सा एक मैसेज देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लगी कि लोग दिल से जुड़े हुए थे, न कि दिमाग से। हर आदमी क्या आज के दिन में कोई फ़ायदा के लिए लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। यहाँ पर बहुत प्रेम वाला वातावरण था, और प्रेम पूर्वक सारे लोग दिल से कनेक्टेड थे। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इवेंट है और ज़्यादा ऊपर जाए, बढ़े, और विक्रांत भाई को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि इतना अच्छा इवेंट करने के लिए और इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल के एक टॉप मेंबर इंडिया का बनने के लिए, जो कांस के साथ जुड़ने के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। यस बोलिए क्या कहिए अवार्ड के बारे में, आपको अवार्ड से दे रहे हैं? ये अवार्ड्स लेकर के तो बहुत अच्छा लगा। अवार्ड्स ऐसा नहीं मिलता, ये हम जितना मेहनत करते हैं और मेहनत करने से हम उस जगह से जुड़ते हैं, उस भूमि से जुड़ते हैं, हम वर्क करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का जितना दूध पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अभी हमने देखा प्रोग्राम में टीवी के मतलब कलाकार तो
टीवी और फिल्मी सिनेमा में बहुत अंतर है। टीवी घर घर की कहानी है, धारावाहिक है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये हमारे समाज को जीने की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी हम धारावाहिकों को से सीखते हैं, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर मेरे जो मीडिया साथी हैं उनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोगों को भी बहुत देर हो गई है, लेकिन ये हमारा काम है। मैं खुद काम करके आई हूँ। आज बहादुर 120 बहादुर का स्क्रीनिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अवार्ड्स, हम जर्नलिस्ट या हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है कि आपके काम को कहीं देखा जा रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार मतलब कि ये मुझे एक मतलब अवार्ड मिला है भारत नेशनल का, और मेरे काम को सराहा गया। और आज यहाँ पर एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छी चर्चा भी हुई है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनके काम को देखा गया। बहुत सारे जो म्यूज़िक वाले हैं उनका इंडिपेंडेंट काम नज़र आया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है कि इस तरह के पहल और इस तरह के प्लेटफॉर्म और बढ़ते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। रेडी रेडी जी सर, बोलिए सर, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा क्योंकि हमें अवार्ड मिला है हमारे सॉन्ग के लिए, जो कि हमने कोशिश की है कि इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग हम लोग बनाए जो कि 100% VFX हो, और हमने एक अच्छी कोशिश की है और लोगों को पसंद भी आया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो हमारे मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर को और जो हमारे सर हैं जिन्होंने प्रोग्राम पूरा अरेंज किया है, और देश भर से लोग आए जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, उसमें हमें भी चुना गया। अभी बहुत खुश हैं। थैंक्स जी, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मीडिया को जो आपको हर हमेशा अच्छी चीज़ को सब जगह पहुँचाते हैं। थैंक्स अलॉट विधान सर एंड थैंक्स अलॉट। इतना सक्सेसफुल अवार्ड शो हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहूँगा मैं सारे मीडिया कर्मियों को कि काफ़ी वक्त इतना बड़ा CNG का स्ट्राइक था, इसके लिए तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। न पानी की सुविधा हो पड़ी, न नाश्ता पानी मिला, उसके वजह से जो आपने तकलीफ बर्दाश्त की, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोग। इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कितने कैटेगरी में था, क्या था फिल्म फेस्टिवल में, उसके बारे में? ये 2 अवार्ड्स का कॉम्बिनेशन था, एक तो भारत नेशनल अवार्ड एंड क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, और ये अवार्ड के लिए काफ़ी सपोर्टेड लोग आए थे। भारत देश के 28 राज्यों से 28 फिल्म मेकर्स और राइटर्स हम लोग ने चुने थे, जिनकी सारी फिल्में हम इस साल कांस में, शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में, ऑनलाइन सेशन में स्क्रीन करने वाले हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मीडिया कर्मियों का और सारे लोगों का जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ ऐसे फिल्म मेकर अगर ज़िंदा रहेंगे, इनकी फिल्में ज़िंदा रहेगी, तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बदलना बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप काफ़ी टाइम से हमारा वेट कर रहे हैं, सो मच। और अवार्ड की बात करूँ तो अवार्ड हमारा बेसिकली हमारा 10वां साल है अवार्ड का, जिसमें हम हर साल 14 फिल्म मेकर को ही अवार्ड देते हैं, और उसके अलावा भी 14 बहुत सारे अचीवर्स होते हैं अपने अपने कैटेगरीज में, हम उनको ही फैसिलिटेट करते हैं। तो किसी को भी उनके काम के लिए अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, हमें भी लगता है, और जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं उनको भी लगता है। तो हमने बस वही कोशिश की है ताकि उनको और एनकरेजमेंट मिले, और वो और ऐसे ऐसे मुद्दों पर हमारे पास ऐसी फिल्में सबमिट करें और हम उनका आगे प्रोत्साहन बढ़ा सकें। तो उन सबको भी थैंक यू कॉन्ग्रेट करना चाहूँगी, और आप सबको थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँच सकें। ये हम लोग ने एक अभियान आज लॉन्च किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके ज़रिए हम जो शॉर्ट फिल्म है, जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनती है, नए कलाकारों को जो ब्रेक देते हैं, नए सिंगर्स को ब्रेक देते हैं, नए राइटर्स को ब्रेक देते हैं, ऐसे फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्मों को हम कांस में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे, इसका प्रीव्यू, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, मोबाइल उठाइए और नए कलाकारों को ब्रेक दीजिए, नए राइटर्स को ब्रेक दीजिए, नए कंटेंट्स बनाइए। बस आपकी फिल्म सोशल पे होनी चाहिए, बाकी की सारी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है सर इसका? अगर नेक्स्ट ये है कि 23, 24 और 26 जनवरी को आने जा रहा हमारा आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार, जो हम लोग पूरे भारत देश में से उन आइकॉनिक लोगों को फेलिसिटेट करते हैं
जो लोग सोशल इशू पे काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच।